नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के 5वें वीडियो के ऊपर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि गोल को अचीव करने के लिए हमारा माइंडसेट किस प्रकार के होने चाहिए, उसके बारे में हमने जाना। अच्छा, इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट कि ऐसा 3 टेक्निक के बारे में जिसको अपना के मैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी बदलाव फील किया। हाँ जी दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ 3 चीज़ के ऊपर, संगत, आदत और गुरु। इन 3 चीज़ों को अपना के या बदला के हम अपनी लाइफ के अंदर पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संगत क्या होती है। देखिए दोस्तों, संगत उसको बोलते हैं कि आपकी एनवायरनमेंट, आप किस संगत पे रहते हो, किस एनवायरनमेंट पे रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि जो भी संगत के साथ, जो भी एनवायरनमेंट के साथ, जो भी 5 लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनके साथ बातचीत करते हो और या समय बिताते हो, तो उनके पर्सनालिटी के अनुसार भी आपकी पर्सनालिटी अपने आप बन जाती है। देखिए, अगर आप सफल व्यक्ति के साथ समय बिताते हो तो आपका भी माइंडसेट सफलता की ओर और खींचता हुआ जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन के साथ अगर आप समय बिताते हो तो आपका दिमाग भी बिजनेसमैन की तरह होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ अपना समय बिताते हो या फिर उठते बैठते हो या फिर बातचीत करना शुरू कर लेते हो तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव की तरफ हमेशा जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई आर्टिस्ट के साथ समय बिताते हो या कोई स्पोर्ट्समैन के साथ समय बिताते हो या फिर कोई पॉलिटिशियन के साथ समय बिताते हो या फिर जो उस प्रकार के, या फिर कोई म्यूजिशियन के साथ समय बिताते हो, तो इस प्रकार के आपकी पर्सनालिटी भी उन लोगों के साथ, पर्सनालिटी के साथ मैच होता है कुछ दिनों के बाद। अगर इसको थोड़ा हम विपरीत ले जाएं, थोड़ा ऑपोजिट ले जाएं, अगर आप कोई नेगेटिव लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो आप भी कुछ दिन के बाद नेगेटिव रहना शुरू हो जाओगे। अगर कोई जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है, जिसके पास कोई गोल नहीं है, जो कि मीडियोक्रिटी लाइफ के साथ अपना टाइम को स्पेंड कर रहा है, या फिर एवरेज व्यक्ति है, जो कि साधारण व्यक्ति के साथ अगर आप समय बिताते हो तो आपका दिमाग और आपका माइंडसेट भी उसी प्रकार के थोड़ी दिन के बाद बन जाएगा। बहुत ही सूटेबल, बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। अगर आप शराब नहीं पीते हो और आप 5 शराबियों के साथ उठते बैठते हो, बातचीत करते हो, तो 6 महीने के बाद 95% ये चांसेस रहता है कि अगले 6 महीने के बाद आप भी शराब पीना शुरू कर लेते हो। तो जब ये पता लग गया कि जिस व्यक्ति के साथ हम उठते बैठते हैं तो उस पर्सनालिटी हम उसी प्रकार के बन जाते हैं, तो क्यों ना इसको हम पॉजिटिव वे कर लेके जाएं और अच्छे लोगों के साथ मिले, अच्छे व्यक्तित्व के साथ मिले और बड़े लोगों के साथ मिले। अच्छा, यहाँ पर बड़े का मतलब सिर्फ पैसे से बड़े नहीं है या फिर एज से बड़े नहीं है। यस, आपकी विचारों से अच्छा बड़ा होना चाहिए, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग से उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, उसका रिस्क टेकिंग जो स्किल होते हैं उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका चरित्र बहुत ही अच्छा अलग दर्जे का होना चाहिए। ये सारे चीज़ को जो उसको मैं बड़ा चीज़ के नाम पे बोलता हूँ। तो जो बड़े जो व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ जब हम कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं, जब उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना या फिर उनकी बातों को सुनना और उनको फॉलो करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ हम अपनाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी भी उनके अनुसार हो जाती है। अभी आपका ये सवाल आएगा कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम फेस टू फेस में इस प्रकार के कोई लोग मिलते ही नहीं है। हाँ जी दोस्तों, मुझे ये क्लियर है, ये बिल्कुल मालूम है। हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल होते हैं या फिर हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इस प्रकार के माहौल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ अब इस इंटरनेट वर्ल्ड का भी आप हेल्प ले सकते हो और डिजिटली आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट पे आ सकते हो जो कि आप बनना चाहते हो। जिस प्रकार की संगत आप जाना चाहते हो उस प्रकार संगत आप डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से आप बन सकते हो। हाँ जी दोस्तों, मैं मिस्टर BSR और मिस्टर सोनू शर्मा के साथ डिजिटली कनेक्टेड हूँ, जिसके साथ कनेक्ट रह के उनका संगत का असर होके ये सारे रंगत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर, आदतें, हैबिट्स। इट इज सेड दैट you cannot make your future, but you can change your habits and these habits will define your future. हम अपनी भविष्य को नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी आदतों में, हम अपनी हैबिट्स में बदलाव लेके आ सकते हैं और यही आदतें हमारा भविष्य को निर्माण करता है, भविष्य को डिफाइन करता है।
तो अब वो कौन सी आदतें हैं? अगर हम जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं अपनाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली और ना जानते हुए हमारे पास वो एवरेज, वो बुरी आदतें लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालेंगे तो अपने आप सुबह 8 बजे जगने का आदत अपने आप पड़ जाती है। अगर हम बुक्स रीडिंग करने की आदतें जानबूझकर नहीं अपनाते हैं तो बुक्स ना पढ़ने का, बुक्स रीडिंग ना करने का वो आदतें अपने आप पड़ जाता है। तो ये सारे आदतों को जानबूझ के अपनाना पड़ता है। देखिए, और एक और फाइनेस्ट आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे को अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए हमारे को नहाना पड़ता है। अगर हम नहाने के लिए हम पहले शावर के नीचे जाएंगे, अपना सोप लगाएंगे और उसको हमारी बॉडी को क्लीन करेंगे, तो ये सारे एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता है और चुपचाप रह जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है तो वो ऑटोमेटिकली बैड स्मेल करना शुरू करता है। तो कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा चीज करने के लिए हमारे को कुछ आदतें अपनानी पड़ती है। दैट्स व्हाई वील हैव टू अडॉप्ट द गुड हैबिट्स। अच्छा, यहां पर एक बहुत आपको अच्छा बुक को रिफर करना चाहूंगा। यू कैन गो थ्रू द बुक ऑफ एटॉमिक हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर का लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार बुक है, आप उसको पढ़िए। उस चीज को कैसे टेक्निक वो बताते हैं, कैसे कौन सी हैबिट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानिए एंड यू अडॉप्ट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे को जीवन में किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, कहीं भी जाना हो तो हमारे को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारत में हमारी संस्कृति के साथ साथ ये हमेशा हमारे को ये देखने को मिला है कि गुरुओं का जो महत्व है वो हमेशा ऊंचे दर्जे का है। और डिजिटल वर्ल्ड कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन हमारे को गुरुओं की आवश्यकता हमेशा रहेगी। आप जिस भी फील्ड के अंदर आप जानना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, कुछ अव्वल करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, उस फील्ड के जो गुरु हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो कि श्री रामचंद्र थे, तो उनको भी जरूरत पड़ी थी उनको गुरु वशिष्ठ या फिर स्वामी विवेकानंद, जो कि एक बहुत ही उत्तम व्यक्ति, बहुत ही आले दर्जे का व्यक्ति थे, जिसको इतिहास हमेशा याद रखेगी, तो उनको भी जरूरत पड़ती रामकृष्ण परमहंस जैसी गुरु की। सचिन तेंदुलकर जो कि मास्टर ब्लास्टर है, उनको भी जरूरत पड़ी थी गुरु रमाकांत आचरेकर की। तो हर वो व्यक्ति को जिसको अव्वल करना है, जिसको अचीव करना है, जिसको सक्सेस पहुंचना है, जिसको इफ यू वांट टू गो टू द हाइट ऑफ सक्सेस, तो वहां पर हमारे को हमेशा एक गुरु की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, आप बोलोगे कि अब बिना गुरु के क्या हम सीख नहीं सकते? ऑफ कोर्स सीख सकते हो। आप बोलोगे कि एकलव्य ने तो गुरु का स्टेच्यू बना के सीखा था, तो हम क्या सीख नहीं सकते? ऑफ कोर्स सीख सकते हो। लेकिन जो काम करने के लिए आपको 5 साल 10 साल लग जाएंगे, तो उसी काम को एक गुरु आपको 6 महीने के अंदर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं। देखिए, गुरु का महत्व कैसा रहता है कि आप आगे जा रहे हो और आगे गड्ढा है, पानी है, जो कि आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो, लेकिन गुरु को उस चीज़ के बारे में मालूम है। और गुरु वो जो ऑब्स्टेकल आते हैं से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चे ये ऑब्स्टेकल आने वाला है, ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो इस ऑब्स्टेकल को क्लियर करने के लिए ये पद्धति, ये जो नियम है, इसको हम अपनाते हैं। तो ये महत्व रहता है गुरुओं का। और दोस्तों, ये तीनों चीज आप अपनी लाइफ के अंदर अपनाइए, संगत, आदत और गुरु। ऑल द थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू, all these things I have learned from my guru. Yes, जो मैं गुरु हैं उनसे मैं सीखा हूं और बस उसको अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट किया, एंड आई एम जस्ट पासिंग ऑन दिस नॉलेज, जस्ट पास ऑन कर रहा हूं इस ज्ञान को, इस नॉलेज को आपके साथ शेयर करके। And all the things you can find in also Google, in the YouTube and also in the social media. So दोस्तों, इन तीनों चीज का आप अपनाइए लाइफ के अंदर और अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग निखार लेके आइए और साथ साथ आगे बढ़िए। सो मिलते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से adopt all the things which I have shared with you, and in the next video we will find a new technique, new mantra and new formula, so that our personality will be more shine day by day. So दोस्तों, till then, goodbye and keep it up. Thank you. Jai Hind.